कल पाकिस्तान का कश्मीर डे था, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे है जी। लंबा चौड़ा दिन था उनका और पाकिस्तानियों ने खूब छुट्टी छुट्टी मनाई, सब कुछ हुआ। आसिम मुनीर जो उनके आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो भाई पहुंच गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर। पाक फौज हर किस्म के खतरे से बाखूबी वाकिफ और मौसर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। सिपा सलार ने वाज़ेह पैगाम में कहा कि भारत की साजिशें कश्मीरी अवाम को अपने जायज़ हदफ से नहीं हटा सकती। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी उनके हमरा मौजूद थे। तो लाइन ऑफ कंट्रोल आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लकीर है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तानी फौजी और इस तरफ भारत के फौजी हैं। अमेरिका ने भारत को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया था। गो के उस वक्त भी नॉन नेटो अलाए थे, लेकिन उनकी तरजीह वाज़ेह हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने के लिए अपने टैंकों में डालने को तेल नहीं है, साथ ही पाकिस्तानियों को 2 वक्त की देने को रोटी भी नहीं है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ भारत को हमेशा समय समय पर धमकी देता है कि हम भारत से कश्मीर के लिए जंग करेंगे। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। वहां पे जाके जनरल आसिम मुनीर ने ललकारा भारत को, बिल्कुल, कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे किसी ने पैर रखने की कोशिश करी तो हम उसको नस्ते नाबूद कर देंगे और फलाना कर देंगे और ढिमका, और खूब लंबी चौड़ी वहां पे सीटियां बजी, तालियां छालियां बजी, लोग बड़े खुश हो गए और बिल्कुल पंप कर दिया उन्होंने पाकिस्तान को वहां से जाके, और फिर वापस जहाज पकड़ के आ गए रावलपिंडी। अच्छा, स्टोरी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये जनरल आसिम मुनीर गए लाइन ऑफ कंट्रोल। ये क्यों गए? क्योंकि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे था पाकिस्तान का। 5 फरवरी को पाकिस्तान ये दिन मनाता है। 5 को क्यों मनाता है ये पाकिस्तानियों को नहीं पता है। वाई 5th, वाई नॉट 6th, वाई नॉट 7th? 5 फरवरी क्यों, ये पाकिस्तानियों को इनको पता ही नहीं है, ना ये जवाब दे पा रहे। जब मैं कल से पूछ रहा हूं इनसे कि भाई क्यों, ये अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। कोई हो पाकिस्तानी तो जवाब दे। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। आसिम मुनीर ने अपना तड़कता भड़कता बयान दिया कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर किसी ने मैली नजर से हमारे मुल्क को देखा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे और उससे गोटियां खेलेंगे, एटसेट्रा। अब प्रॉब्लम ये है जनरल आसिम मुनीर की कि ये लेक्चर जनरल आसिम मुनीर लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्यों दे सकते हैं? ये दे सकते हैं क्योंकि यार 2-3 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल ठंडी पड़ी है। ना पाकिस्तानी गोली चला रहे, ना हम गोली चला रहे, ना पाकिस्तानी गोली चला रहे, ना हम गोली चला रहे। 100% ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पे। जब कोई पाकिस्तान से आतंकवादी आने की कोशिश करता है, थोड़ी सी ठाठा होती है, वो भी पाकिस्तानी पोस्ट की ओर नहीं, आतंकवादियों की ओर। इस वजह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिम्मत आई और वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे चले गए। लाइन ऑफ कंट्रोल की पोस्ट पे तब जाना चाहिए जब गोलीबारी हो रही हो, तब जाना चाहिए वहां पे। अब जाने का क्या फायदा वहां पे जनरल साहब, जब सब शांति है, जब इंडियंस भी कह रहे हैं कि चलो यार ठीक है हम गोली वोली नहीं चलाते, अब जाके शेर बन रहे हो, अब जाके दहाड़ रहे हो, है? ये तो वही चीज है कि घर के बाहर गए और ये पता लग गया कि घर के अंदर के जो लोग हैं वो छुट्टी मनाने गए हैं गोवा। वो गए हैं गोवा छुट्टी मनाने के लिए, घर बिल्कुल खाली है, बाहर ताला लगा हुआ है, और फिर आप घर के बाहर खड़े होकर ललकारते हैं, क्या रहे हिम्मत है तो बाहर आके देखा, हिम्मत है तो बाहर आके देखा, दिख रहा है वहां पे ताला लगा हुआ है। ये जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ा भंड करा लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं दोस्तों। असली में जो इनकी मार पड़ रही है, अच्छी वाली सिकाई जो इनकी लग रही है पाकिस्तानियों की, वो लग रही है अफगान बॉर्डर पे, और ये हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और ये हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पिछले ही साल 1050 से ज्यादा अटैक्स सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। उनको तो नहीं रोक पाए, उनके बारे में कोई बयानबाजी भी नहीं। उनके बारे में सिर्फ ये कहते हैं कि असी भी मुसलमान थे तो असी भी मुसलमान। वो मार मार के इनका दुम्बा बना दिया उन लोगों ने यार। अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों ने मिलकर मार मार के दुम्बा बना दिया इन लोगों का। तब इन लोगों की आत्मा नहीं झिझोड़ी, इन लोगों ने ये बोला कि यार कुछ करें मुल्क के लिए। नहीं, कई 100 पाकिस्तानी फौजी मर चुके हैं, दे आर डेड। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अफगानिस्तान के अंदर घुस के जो आतंकवादी वहां पे वापस चले जाते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड, तहरीक तालिबान पाकिस्तान,
और वो अफगानिस्तान के अंदर बेस्ड है वो लोग, वो यहां पे भी रहते हैं बॉर्डर एरियाज में, लेकिन ठाठा करके वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान में उनको अफगान तालिबान उनको शह देती है। ये बात सबको पता है, दिस इज कॉमन नॉलेज। तो दोस्तों स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। स्टोरी ये है कि आपने ये देखा कि वहां से अफगान तालिबान गोली चला रहा है, आप जाओ ना ड्यूरेंट लाइन पे, ललकारो तालिबान को। क्यों नहीं कर रहे आसिम मुनीर? भाई यहां पे घर में लॉक लगाए बंदा गया गोवा छुट्टी परिवार के साथ, वो है ही नहीं वहां पे, उसके घर के आगे भौंकने से क्या मतलब है? आपको भौंकना है तो जनाब जाइए आप ड्यूरेंट लाइन के पास और बोलो, ए अफगान तालिबान सुनते हो, अगर तुमने हमारी तरफ मैली नजर से देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे। ये बोलो यार, तब तो मजा आएगा। ये आसिम मुनीर के कहने की हिम्मत नहीं है। ईरान के बॉर्डर पे जाके बोलो, ईरान के बॉर्डर पे, कि अगर तुमने कोई दहशताना कार्रवाई करी तो फिर देखना, ठोक देंगे, पीतल भर देंगे तुम्हारे अंदर। ये बोलो वहां पे, ये नहीं बोलेंगे। ये भारत के बॉर्डर पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत ने इनको बोल दिया कि देखो सुनो। और मैं बता रहा हूं भारत में अभी क्या माइंडसेट है, भारत के अंदर आर्मी का क्या माइंडसेट है आज की तारीख में बताऊं। एवरीबडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर चाइना। पाकिस्तान को इन लोगों ने इग्नोर कर दिया, बोला बास्केट केस है यार, पाकिस्तान इज अ बास्केट केस, इनकी फौज के बस का कुछ नहीं। इनकी फौज के क्या बस है दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। इनकी फौज कर क्या रही है, ये गलत पैसे कमाने के अलावा इनकी फौज कर क्या रही है। देखो, इनकी फौज आज की तारीख में इलेक्शंस फिक्स कर रही है। इनकी फौज ये कह रही है कि कर्नलों को भेजो, ब्रिगेडियरों को भेजो जजों के घर पे रात को। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं पाकिस्तानियों, जो आपको नहीं पता, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप अपनी तरफ से चेक कर लेना और आप मुझे बोलना कि मेजर साहब आपने ये गलत बात करी। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट, और मैं कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है ना। पाकिस्तानियों को मैं बता रहा हूं कि आपका आर्मी चीफ क्या कर रहा है। आपका आर्मी चीफ इलेक्शन फिक्स कर रहा है, यह बात आपको पता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपका आर्मी चीफ, ये क्यों आपके ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, क्योंकि आपको तो बचपन से यह सिखाया गया था कि आपकी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है। बताया कि नहीं बताया था? आपको यह बताया था कि आपकी ISI दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, बताया था कि नहीं बताया था? तो जो नंबर 1 फौज और नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, यहां पे सलवार कुर्ता पहन के अंगूठा टेक गांव के, पहाड़ों के, गुफाओं के रहने वाले लोग, जिनको बोलने की तमीज नहीं है, वो इनको कैसे ठोक रहे हैं यार? ये तो दुनिया की नंबर 1 फौज है। इनके सामने अमेरिका की फौज, इंडिया की फौज, चाइना की फौज, रूस की फौज, इंग्लैंड की फौज, सारी फौजें तो पानी भरती हैं। असली नंबर 1 कौन है? पाकिस्तान आर्मी। ओ भाई, पाकिस्तान आर्मी को फिर पाकिस्तानी आर्मी को दौड़ा दौड़ा के दुम्बे जैसा मार क्यों रहे हैं, ये बता दो मुझे। आपकी तो नंबर 1 है। दौर में वो चीज़ मजीद वाजे हुई, और अब हम देखते हैं कि वो बड़ी सड़क पे, शाहराह पे, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो दौड़ रही है, हर सतह पे दौड़ी, खुसूसन दिफाई उसके अंदर। तो पाकिस्तान के लिए कहाँ खड़ा है पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात में? ज़ाहिर है कि वो 1960 की, 1990 की, 80 की दिहाई की मोहब्बतें तो बहाल नहीं हो सकती, और जो फिर हमने वॉर ऑन टेरर के दरमियान देखी थी, तो फिर क्या होगा, हमारी बुनियाद क्या होगी उनके साथ ताल्लुकात की? जी पाकिस्तान की अपनी अहमियत है। चीन के हवाले से अमेरिका ने नई हिकमत अमली बनाई है, जिसमें उन्होंने अपना सबसे करीबी साथी, करीबी हलीफ और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान को चुन लिया है। वो किरदार हम अदा नहीं कर सकते। और दूसरा, उन्होंने कहा है कि चीन के हवाले से इस खत्ते में उसका मुकाबला हिंदुस्तान को आगे करने के करेंगे। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान अमेरिका से फ़ायदा पूरा उठाएगा, लेकिन पूरी तरह अमेरिका का साथ नहीं देगा चीन के खिलाफ, क्योंकि उनका एक जो सोच है ना मार्केट की, बनिया की, कि वो होती है कि हर एक से फ़ायदा उठाओ और मतलब अपना निकालो, तो वो करेंगे आप। हिंदुस्तान बड़े होशियार है इस मामले में, हमारी तरह नहीं वो बिल्कुल वन साइडेड हो जाते हैं, वो हर एक जगह से फ़ायदा उठाते हैं। चीन के साथ उनकी 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, रूस के साथ वो असला भी रह रहे हैं, अमेरिका की गोद में भी बैठे हुए हैं, हर एक से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम भी कुछ सबक सीखें कि हम अपने ऑप्शंस खुलें। अमेरिका के साथ हमारी खसूसी ताल्लुकात वो ख़त्म हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। अमेरिका के साथ हमारे पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, हमारे तजारती रिलेशनशिप, हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप बड़े हैं। मिलिटरली अमेरिका आपको कुछ नहीं दे सकता, आपको ना कोई असला देगा, ना कोई और चीज़ देगा, ना टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा आपकी, वो आगे आपके न्यूक्लियर बॉम्ब से खाइफ है। लेकिन अमेरिका से जो इलाके, कुछ इलाके के हवाले से टेररिज्म का इशू है, इशू का कनेक्टिविटी का इशू है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट का इशू है। अच्छा, हमारे बात क्लाइमेट चेंज के इशू ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, इश्यूज हैं जी मशाइख साहब, आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जी अमेरिका या जो वेस्टर्न ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स के बायर हैं, चीन जो है वो सेलर है।
तो बायर की बात की ज़्यादा अहमियत होती है। बड़ा आर्गूमेंट दिया जाता है, हमारे चंद दानिश्वर जो हैं, मेरी उनसे गपशप हो रही थी, तो बड़ा एडवोकेट करते कि जी हमारी तरजीह हर हालत में, कुछ भी हो जाए अमेरिका ही हो। जनाब नॉट एट ऑल। अमेरिका देखें जी, अमेरिका ने तो एज अ कैपिटलिस्ट कंट्री वो हर एक से खरीदेगा जिससे उसे फायदा हुआ। हाँ। अगर हमें इफ यू हैव थिंग्स टू सेल दे विल बाय इट। तो दोस्तों, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जिस तरह से भारत को बार बार धमकी देता है कि हम कश्मीर के लिए भारत से जंग करेंगे, लेकिन पाकिस्तान 4 जंग पहले ही भारत से हार चुका, उसके बावजूद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि जिस तरह से भारत ने हर बार पाकिस्तान को जंग में मुंह की खिलाई, उससे भी पाकिस्तानी अभी नहीं सुधरे। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तानी कश्मीर डे मनाते हैं, उस पर पाकिस्तान का आर्मी चीफ या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई ना कोई स्टेटमेंट छोड़ता है जिससे उसे थोड़ी बहुत कश्मीर के हवाले से पॉपुलैरिटी हासिल हो। लेकिन अब पाकिस्तानियों को पता है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त भारत से जंग करने की कोई हिम्मत नहीं है। ना तो पाकिस्तान के पास टैंकों में डालने के लिए तेल है, और न ही पाकिस्तानियों के पास इस वक्त 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो पा रहा है। पाकिस्तान जगह जगह से भीख मांगता फिर रहा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी भारत को धमकी देते हैं। इसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से टीटीपी, ईरान और तालिबान से मार खा रहा है, उससे पाकिस्तान आर्मी की इस वक्त चीखें निकली हुई हैं। पाकिस्तान आर्मी का दुम्मा बना दिया है। पहले तो ईरान ने स्ट्राइक की थी, उसके बाद तालिबान भी पाकिस्तान पर समय समय पर हमले करता है, और टीटीपी तो पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोकता ही है। आपके क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।